हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है वीसीआर और टीवी दो अलग अलग आइटम हमारे पास बॉट फॉर ₹8,000 ईच। हमने दोनों को 8,000 रुपये में ख़रीदा है। देखो, जिस प्राइस पे हम किसी चीज़ को खरीदते हैं उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। शॉपकीपर ने क्या किया, मेड आ लॉस 4% ऑन द वीसीआर, यानी कि शॉपकीपर ने 4% लॉस पे बेचा वीसीआर को और प्रॉफिट पे बेचा 8% टीवी को। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन, पूरी ट्रांजेक्शन पे उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हमें निकालना है। देखो, हमारे पास दो आइटम है, इसलिए मैं दोनों को ही थोड़ी अलग अलग ट्रांजेक्शन करता हूँ। यहाँ लिखता हूँ वीसीआर और यहाँ लिखता हूँ मैं टीवी। दोनों में हमने जितने को ख़रीदा है उसे बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, सीपी। हमने इसको भी 8,000 रुपये में ख़रीदा है और इसका भी जो कॉस्ट प्राइस होगा टीवी का वो भी कितना होगा, 8,000 रुपये होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमने वीसीआर को बेचा है वो लॉस पे बेचा है। लॉस कितने का है, 4% का, ठीक है। और इसे कितने में बेचा है, प्रॉफिट में। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 8% का टीवी को बेचने पे। अगर मैं लॉस को निकालूँ तो परसेंटेज में, एक्चुअल में, तो यानी कि 4% ऑफ ₹8,000, ये हमारा किसके इक्वल निकल के आएगा, लॉस के इक्वल निकल के आएगा इन रुपीज़ में। ये परसेंटेज में है, परसेंटेज हटा नीचे 100 आएगा, इनटू में 8,000, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 4 जा 32, यानी कि हमें कुल मिला के 320 रुपये का लॉस हुआ। ये हमारा लॉस निकल गया आगे। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ लिखेंगे 8% ऑफ ₹8,000। ये हमारा कौन निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा, यानी ट्रांजेक्शन करने में जो प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज जब भी हटता है नीचे 100 आता है, इनटू में ओरिजिनल प्राइस जो शुरुआत में था। 2 जीरो कट गई, 640 रुपये, ये हमारे क्या निकल गया, प्रॉफिट निकल गया है। अब देखो, हमें 320 रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी 320 रुपये हमें देने पड़ेंगे और 640 हमें मिल जाएंगे एज अ प्रॉफिट के तौर पे। तो पूरी ट्रांजेक्शन पे अभी भी मेरे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखूँगा मैं टोटल नेट प्रॉफिट। हमें नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है, 640 हमने कमाए, 320 हमने गंवा दिए, तो कुल मिला के में 320 रुपये का मुनाफा ही हुआ है। तो इसे मैंने नेट प्रॉफिट दिखाया। इन केस अगर ये लॉस आ रहा होता, ये प्रॉफिट आ रहा होता, तो हमें नेट लॉस होता, क्योंकि ज़्यादा हमने गंवा दिए और कम हमने कमाए हैं। लेकिन इस ट्रांजेक्शन में क्या है, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, लॉस कम हुआ है, तो हमें नेट प्रॉफिट ही हो रहा है। अब हमारा टोटल सीपी कितना होगा, देखो, अगर हमें पूरी ट्रांजेक्शन पे इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो हमें टोटल सीपी भी मालूम होना चाहिए। तो हमारे देखो, जैसे कि मैंने पूरी ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंगली इन दोनों को प्लस किया, तो इनका सीपी भी क्या होगा, प्लस होगा। 8,000 प्लस 8,000, सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। अब मैंने सीपी को क्यों लिया, एसपी क्यों नहीं लिया, एसपी होता है सेलिंग प्राइस। देखो, किसी का भी परसेंटेज निकालते हैं, चाहे प्रॉफिट निकालें चाहे लॉस निकालें, तो वो ओरिजिनल प्राइस पे ही निकलता है। ओरिजिनल प्राइस हमारा वो होता है जिस पे हमने उसको ख़रीदा है, ठीक है। तो अब इसको मैं परसेंटेज में करता हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ हमारा ट्रांजेक्शन पे, तो हमारा नेट ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट निकल गया 320, ठीक है। और इसके नीचे कौन आता है हमारा, अगर मैं इसकी फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला होगा हमारा प्रॉफिट जो हमने निकाला है अपॉन में इसका सीपी, और इनटू में होता है 100, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, ठीक। प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 320। अब यहाँ पर सीपी दोनों का लिया जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों ट्रांजेक्शन को प्रॉफिट नेट प्रॉफिट लिया है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है इसकी, 16,000 इनटू में 100। अब देखो ज़रा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 32 में डिवाइड देंगे 16 का, कितना आएगा, 2%, यानी कि मैं पूरी ट्रांजेक्शन में कुल मिला के 2% का मुनाफा हुआ है। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल के दौरान अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट 10% ऑन अ मार्केट प्राइस, यानी कि दुकान में ऑफ़र डाला गया है कि मार्केट प्राइस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फॉर ऑफर ऑल आइटम, जितने भी आइटम दुकान में हैं उन सभी पर। व्हाट वुड बी कस्टमर हैव टू पे, उस कस्टमर को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर उसने एक पेयर ऑफ जीन्स ख़रीदा है जिस पे उसका जो मार्क था, प्राइस वो था 1450 रुपये एक जीन्स का। अब उसने पेयर ख़रीदा, पेयर का मतलब तो जोड़ा, जोड़े में 2 होती हैं, ठीक है। 2 शर्ट मार्क 850 रुपीज़, और उसने 2 शर्ट खरीदी हैं जिनमें एक का प्राइस कितना है, 850 रुपये।
देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है ईच, इसका मतलब है जो 2 शर्ट हैं उनमें हर एक का प्राइस कितना है 850 रुपये है, यानी इसका कॉस्ट प्राइस जितने में हमने उसको ख़रीदा है, मार्केट प्राइस है उसका। और यहाँ पर जो पेयर ऑफ जीन्स उसने ख़रीदी है 1450, ये टोटल अमाउंट है 2 जीन्सों का, ठीक है। तो यहाँ पर एक का नहीं दे रखा, अगर एक का होता तो ईच वर्ड यूज़ होता, ये दोनों का अमाउंट हमें दे रखा है। तो हमारे पास 2 अलग अलग आइटम है, तो दोनों आइटम का हम अलग अलग हिसाब निकालेंगे। यहाँ जीन्स ले लेते हैं और यहाँ ले लेंगे शर्ट, ठीक है। तो जितने में हमने इसको ख़रीदा है वो कौन होगा, उसका मार्केट प्राइस, उस पर प्रिंट था रेट, तो मैं लिखता हूँ मैं मार्केट प्राइस ऑफ जीन्स कितने दे रखा है 1450 रुपये का दे रखा हमें। हमसे पूछा गया हमें उसका कितना अमाउंट पे करना होगा, क्लियर। और यहाँ पर इसका जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस ऑफ ईच शर्ट, एक शर्ट का प्राइस दे रखा है 850 रुपये, ठीक है। तो पहले एक का हिसाब कर लेते फिर दूसरे का करेंगे। अब ये मार्केट प्राइस जो है ये हमारा 100% लेके चलेंगे हम, जो भी ओरिजिनल प्राइस होता है वो 100% होता है, क्लियर। अब यहाँ पर डिस्काउंट हमें मिला है, कितने का डिस्काउंट मिला है 10% का, क्लियर। अब हमें वो अमाउंट बताना है जो हमें इसे पे करना है, यहाँ लिखेंगे पेड अमाउंट। शुरुआत में ओरिजिनल प्राइस था उसका 100%, अब 10% का डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट हमेशा किसी भी चीज़ के प्राइस को कम कर देता है, तो 100 में से 10% माइनस कर दो, कितना है 90%, यानी हमें सिर्फ 90% अमाउंट ही पे करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पेड अमाउंट, किसका, जीन्स का, तो 90% होगा। हमें ओरिजिनल अमाउंट कितना था जीन्स का 1450 रुपये, इसका सिर्फ 90% ही हमें पे करना है। परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, इनटू में 1450, एक ज़ीरो कट गया, एक ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कट गया। अब 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 145 के साथ, तो ये आ गया 1305 रुपये, यानी हमें जीन्स के तो 1305 रुपये पे करने हैं। फिर बात करते हैं शर्ट की, तो ये तो एक शर्ट का प्राइस है, 2 शर्ट का प्राइस कितना होगा, 2 शर्ट का मार्केट प्राइस, क्लियर। 850 को गुना कर देंगे 2 के साथ, 8 दूनी 16 और 17, यानी 1700 रुपये बनते हैं। जो 1700 रुपये बनते हैं ये ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस हमेशा 100% होता है। और इसमें डिस्काउंट कितने का मिला है हमें 10% का। अब इसका पेड अमाउंट कितना बनेगा, पेड अमाउंट जो हमें पे करना है, मैंने क्या बताया, डिस्काउंट हमेशा किसी भी चीज़ के प्राइस को कम कर देता है। 10% का डिस्काउंट है, मतलब हमें 90% अमाउंट ही पे करना है। 90% किसका, जो ओरिजिनल प्राइस यानी 1700 रुपये का। क्या लिखेंगे, पेड अमाउंट कैसे निकलेगा, 90% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल जो शुरुआत में था यानी 1700 रुपये। अब देखो परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा, इनटू में ओरिजिनल अमाउंट, क्लियर। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, 90 को गुना करेंगे 17 के साथ, तो ये आ गया हमारा 1530 रुपये। ये हमें पे करने पड़ेंगे किसके, शर्ट के। अब टोटल पेड अमाउंट कितना होगा, टोटल पेड अमाउंट जो हमें अमाउंट देना है 1305 रुपये तो जीन्स के देने हैं, 1530 रुपये शर्ट के देने हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2835 रुपीज़। ये हमें पूरी होल ट्रांजेक्शन पे अमाउंट पे करना होगा, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।